ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में यके बाद दीगरे कई रोजदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके के सादाबाद पैलेस कॉम्प्लेक्स के करीब सुने गए। एनी शाहिदीन का कहना है कि धमाकों की आवाज़ें साबिक शाही महल के करीबी इलाके से आईं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में यके बाद दीगरे कई जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और धमाकों की आवाज़ें साबिक शाही महल के करीब इलाके से आई हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में कई आवाज़ें सुनी गई हैं धमाकों की। यके बाद दीगरे ये धमाके थे जिनकी आवाज़ें सामने आई हैं और धमाके सादाबाद पैलेस के करीब सुने गए हैं। ईरान से आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और यके बाद दीगरे कई जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। बेचमिस पर भी मिसाइल दागे गए। इसराइल में हलाक फौजियों और शहरियों की तादाद 15 हो गई। जंग के आगाज से अब तक 3,350 फौजी और शहरी जख्मी होने की तस्दीक कर दी गई। हलाकतों के मामले पर इसराइली हुक्काम खामोश हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के करीब धमाका। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने को ड्रोन ने निशाना बनाने की कोशिश की गई। दिफाई निज़ाम के जरिए ड्रोन को रोकने की कोशिश की गई, ताहम जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई और आग भी भड़क उठी। दोहा में धमाकों की इत्तला। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हुकाम ने शहरियों को खबरदार किया कि वो घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलें और किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमरीकी सदर दुनिया से नाराज हो गए। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी दी। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नेटो के लिए मौजूद रहे। जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं था। हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर्स खर्च किए लेकिन हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। सदर ट्रंप बोले, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टारमर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी रिजीम का खात्मा कर दिया है। आपदा हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डबो दी हैं। ईरान का बहरी और फिजाई दिफा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। जिन ममालिक का तेल आपदा हुर्मुज़ से जाता है वो अब आगे आए। अमरीका और इसराइल के दबाव के सामने ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सदर मसूद का दो टोक जवाब। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा, जंग ईरान ने शुरू नहीं की। खिते में अमन इस्तेहकाम इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक ईरान के खिलाफ सहूनी अमरीकी जारियत को नजरअंदाज किया जाएगा। उनका कहना था, खिते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए क्योंकि इसका मकसद ईरान और उसके हमसाया ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को खराब करना है। इस मामले पर उन्होंने फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू भी की। पज़िशकियान ने वाज़ेह किया, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी तक जंग के खात्मे की बात करना बेमायनी है। ईरान में 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब का कहना है, मुश्तबा अफराद को हसास मकामात के बारे में मालूमात और ईरान के शुमाल मशरकी इलाके में ऑपरेशंस की तैयारियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ताम तहकीकात से मुतालिक मज़ीद मालूमात अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी हैं। पाकिस्तान की IT बरामदात में रवा माली साल के पहले 8 माह में 19.7% इजाफा। जुलाई ta फरवरी ICT एक्सपोर्ट्स 2.97 अरब डॉलर तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में IT बरामदात 2.48 अरब थी। वजारत IT के मुताबिक फरवरी 2026 में ICT बरामदात 365 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। ICT शोबे की बरामदात में सालाना बुनियाद पर 19.3% इजाफा हुआ और ICT सेक्टर ने 2.55 अरब डॉलर का तिजारती सरप्लस रिकॉर्ड किया। IT इंडस्ट्री का सरप्लस कुल बरामदात का 86% रहा। ICT पाकिस्तान का सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाला सर्विसेज सेक्टर रहा। ICT बरामदात में इजाफा मईशत के लिए मुस्बत इशारा है। सरकारी कंपनियों में रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बड़ा एक्शन। 41 कंपनियों को शोकास नोटिस जारी।
SECP के मुताबिक कंपनी लॉ की खिलाफ वर्जियों पर मजमूही तौर पर 66 नोटिस जारी किए गए। 33 कंपनियों ने सालाना ऑडिट शुदा अकाउंट्स जमा नहीं करवाए। 26 कंपनियों ने सालाना रिटर्न्स जमा नहीं करवाए। 7 कंपनियों ने सालाना जनरल इजलास मुनक्किद नहीं किए। 4 सरकारी कंपनियां बगैर CEO के काम कर रही हैं। स्टेट लाइफ ने दिसंबर 2024 को खत्म होने वाले साल के मालियाती गोशवारे जमा नहीं करवाए। शोकॉज नोटिस पर कानूनी कार्रवाई के बाद जुर्माने आयद किए जाएंगे। रेगुलेटरी कंप्लाइंस न करने वाली सरकारी कंपनियों के नाम वेबसाइट पर जारी होंगे। 48 सरकारी कंपनीज के बोर्ड्स पर खवातीन की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। SECP की कंपनियों के बोर्ड पर खवातीन डायरेक्टर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत की। SECP का खुसूसी विंग सरकारी कंपनियों में कंप्लायंस की निगरानी करेगा। तर्जमान SECP का कहना है कि सरकारी कंपनियों में रेगुलेटरी कंप्लायंस बेहतर बनाने के लिए रहनुमाई और मुआवनत फराहम करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में कैथर नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ और रेती बजरी निकालने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। महकमा माइंस एंड मिनरल्स ने जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि महकमा माइंस एंड मिनरल्स ने किसी को भी माइनिंग की इजाज़त नहीं दी। कैथर नेशनल पार्क का दायरा इख्तियार महकमा वाइल्ड लाइफ का है।